हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे क्लास को देखने के लिए। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का मैथ प्रश्नावली 8.1। आप लोग बोर्ड में देख सकते हो, जिसका नाम है दोस्तों त्रिकोणमिति। इसको अंग्रेजी में हम लोग ट्रिगोनमेट्री कहते हैं। दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनल एग्जाम में क्लास 10th में 1 से 2 प्रश्न पूछ ही लिया जाता है किसी भी हाल में। दोस्तों ये चैप्टर समाप्त नहीं हुआ था, तो आज सोच रहे हैं कि चैप्टर को समाप्त कर देंगे। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को और 11 को। ये 2 प्रश्न दोस्तों बचा हुआ था, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, स्किप नहीं कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन P, कोस P और टेन P के मान को ज्ञात करना है। क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक त्रिभुज दे दिया गया है PQR, जिसका कोण Q जो है ना दोस्तों समकोण है, यानी 90 डिग्री है, और यहाँ पे दे दिया गया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दे दिया गया है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो कह रहा है साइन P का मान ज्ञात कीजिए, कोस P का मान ज्ञात कीजिए और टेन P के मान को भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, जिसका नाम क्या है PQR। ये समकोण त्रिभुज होगा। देखिए हम यहाँ पे त्रिभुज को बना लिए हैं इस टाइप से। इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे P, यहाँ पे Q और ये हम लोगों को R हो गया। और क्या कह रहा है, Q समकोण है, तो ये तो Q यहाँ पे समकोण है ही। देखिए 90 डिग्री, समकोण कहने का अर्थ 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। PQ देखिए यहाँ पे, यानी लंब दोस्तों यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे दिया गया है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए PR प्लस QR, यानी PRH यानी कर्ण प्लस QR आधार। QR दोस्तों इस त्रिभुज में आधार हो जाएगा और PR क्या है, ये कर्ण है, यानी दोस्तों इसको H से हम लोग डिनोट करते हैं और आधार को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, B से। इसको बेस बोलते हैं और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। हिंदी में दोस्तों इसको कर्ण बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसको कर्ण बोलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लिख दे रहे हैं कर्ण, इसको H से डिनोट करते हैं। अब देखिए बच्चों, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे नीचे वाला भाग क्या होता है, आधार होता है। तो इसको लिख देंगे आधार। इसको दोस्तों हम लोग B से डिनोट करते हैं, B से, ठीक है। ये आधार हो गया। अब ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब। इसको दोस्तों हम लोग P से डिनोट करते हैं। ये दोस्तों हम बहुत बार बता चुके हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो देखिए PQ बराबर 5 सेंटीमीटर यहाँ पे दे दिया गया है, यानी लंब दे दिया गया है। और PR प्लस QR दोनों मिल के, PR प्लस QR दोनों मिल के कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हल, और हम लोग यहाँ पे मान लेंगे। माना, हम लोगों को यहाँ पे मानना होगा दोस्तों, बिना माने यह प्रश्न नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं, माना QR बराबर x सेंटीमीटर। x मान लिए हैं दोस्तों, इसको हम लोग क्या मान लिए हैं, आधार को x मान लिए हैं, ठीक है। QR दोस्तों यहाँ पे आधार है, तो हम लोग यहाँ पे QR बराबर x सेंटीमीटर मान लिए हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे लिख लेंगे PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए QR बराबर हम लोग 1 सेंटीमीटर माने हैं, तो देखिए PR यहाँ ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्लस QR को क्या माने हैं, 1 सेंटीमीटर, तो इसके नीचे x लिख देंगे बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए PR ज्यों का त्यों लिखेंगे बराबर 25 सेंटीमीटर को यहाँ दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं 25। अब देखिए यहाँ पे प्लस x है, बराबर के दाहिना साइड लाएंगे तो माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 माइनस x हो जाएगा। तो देखिए PR बराबर क्या निकल के आ गया है, 25 माइनस x निकल के आ गया है। तो देखिए त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज PQR में PR दोस्तों कहाँ पे है, PR ये है, कर्ण है, कर्ण है दोस्तों PR। तो कितना निकल के आया है, 25 माइनस x।
तो दोस्तों हम लोग 25 माइनस एक्स हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 25 माइनस एक्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कर्ण में। अब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय? आप लोग याद किए होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण के स्क्वायर की जगह हम लोग पी आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं पी आर स्क्वायर बराबर लंब में दोस्तों क्या लिख सकते हैं? पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है यानी क्यू आर का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब देखिए पी आर स्क्वायर यहाँ है ना, तो पी आर में देखिए 25 माइनस एक्स निकल के आया था, तो हम लोग यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे बराबर पी क्यू देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू के नीचे हम लोग 5 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। क्यू आर में देखिए दोस्तों क्यू आर हम लोग एक्स माने हैं, तो क्या हम लोग इसके नीचे एक्स का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर में ये टूटेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में दोस्तों ये आ चुका है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। आप लोग जानते होंगे 10वां में पढ़ते होंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यू, ये चीज़ दोस्तों आप लोगों को आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर में ये टूटेगा, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो चलिए a स्क्वायर होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस होता है 2 गुने a, 25 गुने b होता है, b की जगह x है तो x लिखेंगे। ये चीज़ होता है प्लस क्या होता है b स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ बराबर है तो बराबर लगाएंगे। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? तो 25 होता है। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ x स्क्वायर है तो ये ज्यों का त्यों ही लिखाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इसको हल करते हैं। 25 का स्क्वायर दोस्तों होता है 625, 25 को 25 से गुना कीजिएगा ना तो 625 ही निकल के आएगा। माइनस 25 दूनी 50 और गुना x है तो 50x हो जाएगा। ठीक है, 50x प्लस यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर लिख देंगे बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ज्यों का त्यों लिख दिए। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे समझे कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। a माइनस बी के होल स्क्वायर में टूटा है। देखिए 25 का स्क्वायर 625 होता है, यहाँ माइनस है तो माइनस दिए हैं। अब देखिए 2 को 25 से गुना करेंगे तो 50 आएगा और ये 50 के साथ x भी गुना है दोस्तों, तो x को यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ ज्यों का त्यों लिख दिए, बराबर है तो बराबर दिए, 25 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी यहाँ पे ज्यों का त्यों लिख दिए हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों जगह नहीं है, इधर नहीं हटेगा, आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा, तो हम लोग इधर चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, इधर जगह है तो देखिए यहाँ कितना है 625, इसको लिख लेते हैं। 625 है माइनस 50x है, फिर क्या है दोस्तों प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, बराबर कितना है 25 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए 625 को इधर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इधर प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग समझे कि नहीं? इसको इधर लाए बराबर के बाएं साइड, तो ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब देखिए इधर प्लस 25 है तो इधर आके माइनस 25 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब देखिए 50x है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो माइनस 50x है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 50x हो जाएगा। इस टाइप से आप लोग समझे कि नहीं? यहाँ पे इसको इधर छोटा सा लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
ये 50x हो गया। अब देखिए ये प्लस माइनस दोस्तों कट जाएगा, ये कट गया। अब क्या बचा 625 माइनस 25, तो 625 में दोस्तों हम लोग 25 को घटाएंगे तो केवल 600 बचेगा। आप लोग ये चीज़ समझ के होंगे, यहाँ पे घट गया है, 625 माइनस 25 करेंगे तो 600 बचेगा। अब इधर कितना है 50x है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 50x को इधर भी लिख सकते हैं हम लोग और 600 को इधर कर दीजिए, सुविधा होगा हल करने में। अब x गुना में है, x को इधर करते हैं, अब 600 ऊपर लिखा जाएगा। अब 50 गुना में था तो इधर आके भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे, नीचे एक जीरो कटेगा तो ऊपर भी एक जीरो कट जाएगा। अब इसको काटिए, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 12 पच्चे 60। यानी दोस्तों x का मान हम लोगों को कितना मिल चुका है, 12 मिल चुका है। कितना मिल चुका है, 12 मिल चुका है। तो हम लोग यहाँ पे 25 और x का मान दोस्तों क्या मिला 12, तो 25 में 12 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 13 निकल के आएगा। 5 में 2 घटेगा तो 3 मिलेगा, 2 में 1 घटेगा तो 1 मिलेगा। यानी दोस्तों PR का मान दोस्तों हम लोगों को मिल चुका है 13 और x का भी मान दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या मिला 12, तो यहाँ पे आधार में क्या हो जाएगा 12। अब देखिए दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे तीनों का मान मिल चुका है, लंब का भी, कर्ण का भी, आधार का भी। लंब का तो पहले दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में ही, आप लोग देख सकते हो। आधार निकालना था क्योंकि इसको x माने थे, तो x का मान हम लोगों को 12 मिला। अब देखिए 25 माइनस x ये हम लोगों को निकालना था। देखिए PR बराबर 25 माइनस x, तो x हम लोगों को 12 मिला, तो यहाँ पे 25 माइनस x में 12 को यहाँ पे रख दिए मान को, 25 में 12 को घटाएं तो 13 मिल गया, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, यानी लंब 5 मिला, आधार 12 मिला और कर्ण 13 मिल गया। तीनों का मान दोस्तों हम लोगों को मिल गया है। तो अब दोस्तों हम लोगों को हल करने में सुविधा होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था, sin p cos p और tan p का मान ज्ञात करें। तो चलिए यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। क्या कह रहा है, पहला में sin p, तो साइन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, p बटा h होता है, यानी दोस्तों होता है लंब बटा कर्ण होता है। हिंदी में इसको लंब बटा कर्ण भी बोल सकते हैं, और अंग्रेजी की बात करें तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए साइन p के लिए तो ये p कोण के लिए लंब ये हो जाएगा, ठीक है, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है दोस्तों, लंब होता है, और यहाँ पे लंब ही है साइन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर में 12 हो जाएगा। कर्ण चेंज नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा 13। यानी दोस्तों साइन p का मान हम लोगों को मिल गया है 12/13, ठीक है। अब क्या कह रहा है cos p, तो चलिए cos p का भी हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। cos का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो b बटा h होता है, ठीक है। यानी दोस्तों आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो देखिए cos p के लिए ये तो दोस्तों लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी b में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बटा यहाँ पे h है तो कर्ण तो चेंज होता ही नहीं है तो 13 हो जाएगा। यानी दोस्तों cos p का भी मान हम लोगों को मिल गया है 5/13। अब बचा दोस्तों tan p, तो यहाँ पे लिख लेते हैं tan p का सूत्र क्या होता है p बटा b, यानी दोस्तों इसको हिंदी में बोल सकते हैं लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार होता है। तो tan p के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है और ये आधार और ये कर्ण, ठीक है। तो tan p के लिए पूछ रहा है, तो tan p के लिए दोस्तों लंब यही हो जाएगा 12, ठीक है, लंब यही हो जाएगा 12 बटा बेस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/5। देखिए तीनों का मान हम लोगों को मिल चुका है। साइन p का मान 12/13, cos p का मान 5/13, tan p का मान 12/5। तो ये तीनों क्या हो गया दोस्तों, हम लोगों का आंसर हो गया। बहुत ही आसान था दोस्तों, तीनों का मान निकाल लीजिएगा, अपने आप निकल के आ जाएगा। इस प्रश्न को दोस्तों आप लोग 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थोड़ा सा दोस्तों लंबा है, अगर आप लोगों को एक ही बार में समझ आता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप लोग दोस्तों साफ साफ नोट कर लीजिए, तब तक हम बताएंगे 11वें नंबर क्वेश्चन को।
अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, क्या कह रहा है, पढ़िए। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए यहाँ पे 5 प्रश्न दिया हुआ है, उसमें बताना है कि ये जो कथन है ना वो सत्य है कि असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन। देखिए सदैव कहने का अर्थ क्या है, सदैव कहने का अर्थ है दोस्तों हमेशा के लिए, ठीक है। हमेशा 1 से कम होता है क्या, 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है क्या। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं, तब हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे चित्र बना लिए त्रिभुज का। ये दोस्तों इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। ये बी 90 डिग्री है। तो क्या कह रहा है, 10a का मान, 10 का सूत्र क्या होता है दोस्तों, 10 का सूत्र क्या होता है, tan थीटा का सूत्र क्या होता है, यहाँ दोस्तों ए भी लिख सकते हैं, तो p बटा b होता है। यानी दोस्तों लंब बटा आधार होता है, ठीक है, लंब बटा आधार ये चीज होता है। तो क्या कह रहा है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 3 रख दिए लंब में, और आधार में हम लोग दोस्तों 4 रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों देखिए 1 से कम भी होता है और 1 से ज़्यादा भी होता है, ठीक है। 10a का मान कभी कभी 1 से कम भी हो जाता है और कभी कभी 1 से ज़्यादा भी हो जाता है। यहाँ पे समझिए हम लोग लंब को 3 मान लिए, यानी परपेंडिकुलर को 3 मान लिए और आधार को 4 मान लिए। अब दोस्तों इसको भाग करेंगे, 4 को भागा देंगे 3 से, तो ये भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे दोस्तों दशमलव लगाना होगा, 0 देख के दशमलव लगाना होगा, तो यहाँ भी एक 0 बैठ जाएगा। 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 30 आ जाएगा। 30 से अधिक नहीं होना चाहिए, 30 से कम ही होना चाहिए। तो 4 सत्ते 28 होता है। भाग तो आप लोग जानते ही होंगे। अब 30 में 28 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे 20 हो जाएगा, 4 बचे 20 हो जाएगा। देखिए ये पूरा पूरी से कट गया। तो यहाँ पे देखिए 0.75 मिला है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग उल्टा पलटा कर दीजिए, यहाँ पे अब 4 रख लीजिए और यहाँ पे 3 रख लेते हैं, ठीक है। अब 3 को भाग देंगे दोस्तों 4 से, तो देखिए ये तो लग जाएगा भाग, 3 एकम 3, इसको 4 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे दोस्तों पॉइंट लगेगा तो यहाँ एक 0 बैठ जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। 10 में 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ भी 10 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा। तो देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ कहने का अर्थ क्या है, देखिए 1 से कम होता है। प्रश्न का कहने का अर्थ क्या है, प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए 0.75 आया है, ये 1 से कम हो गया है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 से ज़्यादा आ गया है, 1.33 आ गया है, यानी 1 से ज़्यादा तो हो ही गया और यहाँ 1 से कम हो गया। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये दोस्तों हम लोगों को असत्य हो जाएगा, असत्य। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इस प्रश्न में असत्य, असत्य। देखिए उत्तर का पुष्टि हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन ए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है क्या। कौन ए किसी भी मान के लिए, कौन ए जो है किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है। चलिए इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। ये पहला नंबर क्वेश्चन को हम बताए थे, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे इसको मिटा दिए। अब चलिए दूसरा नंबर को समझते हैं। कौन ए किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो सेक का सूत्र क्या होता है दोस्तों, सेक किसका उल्टा होता है, तो कोस का उल्टा दोस्तों सेक होता है। तो कोस का सूत्र क्या होता है, b/h होता है। तो इसका हो जाएगा h/b, यानी दोस्तों इसका सूत्र हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ठीक है, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है ना वो सबसे लंबी भुजा होती है, कर्ण जो है सबसे लंबी भुजा होती है, आधार से भी और लंब से भी। तो देखिए कर्ण यहाँ आधार से बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल बड़ा है। कर्ण यहाँ पे दोस्तों 12 आ रहा है, जबकि आधार यहाँ पे 5 है, छोटा है। आधार छोटा हो जा रहा है और कर्ण बड़ा हो जा रहा है। और समकोण त्रिभुज में हम क्या बताएं, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है और सबसे बड़ी भी भुजा होती है। लंबी भुजा होने के साथ साथ कर्ण सबसे बड़ी भुजा भी होती है। तो देखिए यहाँ पे ये सत्य हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सत्य है।
यहाँ पे उत्तर का पुष्टि हो गया है, ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सत्य। अब चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, कोस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यानी दोस्तों यह प्रश्न में हम लोगों को फुल फॉर्म बताना है। क्या कोस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोस ए का पूरा नाम कोसिकेंट होता है क्या, तो चलिए पता करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे साइन ए होता है, कोस ए होता है, यानी दोस्तों यहाँ पे हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, टेन थीटा। अब देखिए दोस्तों साइन थीटा का उल्टा दोस्तों होता है, साइन थीटा का उल्टा दोस्तों होता है कोसेक। क्या होता है, कोसेक। और कोस थीटा का उल्टा होता है दोस्तों सेक। क्या होता है, सेक। और टेन थीटा का उल्टा दोस्तों क्या होता है, तो कोट होता है। ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए हम यहाँ पे बता दिए हैं, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कोट होता है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो याद कर लीजिएगा। अब इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है। यहाँ पे शॉर्ट रूप से हम लोग पढ़ते हैं। अगर पूरा नाम को नहीं जानते हैं तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए साइन का पूरा नाम होता है दोस्तों साइन, यहाँ पे ई लग जाता है। और कोस का पूरा नाम होता है दोस्तों कोसाइन। इस तरह से क्या होता है, कोसाइन। अब देखिए टेन का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है दोस्तों टेंजेंट। क्या होता है, टेंजेंट। अब देखिए कोसेक, कोसेक का पूरा नाम क्या होता है, कोसिकेंट। ठीक है, कोसिकेंट होता है। अब देखिए सेक है, तो यहाँ पे सेक का भी पूरा नाम होता है सिकेंट। यहाँ पे दोस्तों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोट का भी पूरा नाम होता है, क्या होता है, कोटेंजेंट होता है दोस्तों। क्या होता है, कोटेंजेंट होता है। तो दोस्तों आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, साइन थीटा का पूरा नाम साइन होता है, कोस थीटा का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कोसेक का कोसिकेंट और सेक का सिकेंट। और कोट का क्या हो जाता है, कोटेंजेंट। ये 6 होता है दोस्तों। हम त्रिकोणमितीय अनुपात में बहुत ही अच्छी तरह से बता चुके हैं। ठीक है, देखिए 6 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। और साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। आप लोग अगर तीनों को याद कर लीजिएगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये जो इधर दाहिना साइड हम लिख दिए हैं ना, ये सब ये पूरा नाम है। बुक में दोस्तों ये सब लिखा हुआ रहता है शॉर्ट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, समझिए। कोस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। क्या दोस्तों, कोस जो है, कोस का पूरा नाम कोसिकेंट होता है क्या, नहीं होता है। देखिए कोस का पूरा नाम कोसाइन होता है। आप लोग दूसरा नंबर में देखिए, पहला नंबर तो साइन थीटा हो गया, दूसरा में कोस थीटा है। तो यही तो पूछ रहा है, ये ए है ना दोस्तों, ये थीटा को प्रदर्शित करता है। थीटा की जगह कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो कोस का पूरा नाम कोसाइन होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोसिकेंट होता है क्या, तो नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, असत्य हो जाएगा। कोस का कोसाइन होगा, लेकिन कह रहा है कोसिकेंट। देखिए कोसिकेंट किसका होता है, कोसेक का होता है। अगर यहाँ कोसेक को पूछता तो हम लोगों का सत्य हो जाता। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए चौथा को देखिए, चौथा प्रश्न को क्या कह रहा है, कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है। इसका कहने का अर्थ है दोस्तों, या यहाँ पे गुना छिपा हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ गुना छिपा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ गुना छिपा हुआ नहीं रहता है। कोट ए जो है ना दोस्तों, ये थीटा को प्रदर्शित करता है, थीटा को। ये थीटा हो गया, कोट थीटा। यहाँ पे ये ए जो है ना, कोट थीटा को प्रदर्शित करता है। यहाँ गुना छिपा हुआ नहीं रहता है। हाँ, अगर इस टाइप से रहता, मान लीजिए कोट ए कोस बी, इस टाइप से रहता ना, तो यहाँ पे गुना छिपा हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों अगर आप कहिएगा कोट गुने ए, तो यहाँ गुणनफल नहीं रहता है, गुना नहीं रहता है। अगर इस टाइप से रहे तो यहाँ पे बीच में क्या रहता है, गुना रहता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखिए एक उदाहरण और, मान लीजिए यहाँ पे साइन ए है, साइन ए, और यहाँ पे कोस ए। तो देखिए ए के बाद गुना रहेगा। ठीक है, लेकिन ए से पहले साइन के बाद गुना नहीं रहेगा, यहाँ गुना नहीं रहेगा, यहाँ गुना नहीं रहेगा। ठीक है, अगर साइन ए कोस ए है तो साइन ए के बाद यहाँ गुना रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा।
तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन कोट ए कोट और ए का गुणनफल है, नहीं है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, ये असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, असत्य। आप लोग लिख लीजिएगा असत्य, असत्य। ठीक है, पहला नंबर दोस्तों असत्य है, दूसरा में सत्य आया है, तीसरा में असत्य आया है। अब देखिए चौथा में भी असत्य आया है, यहाँ पे लिख दिए हैं। अब पांचवा को देखते हैं, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है क्या। तो चलिए इसको जांचते हैं, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है क्या। तो देखिए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, P/H, यानी दोस्तों लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए लंब दे दिया गया है 4 और कर्ण दे दिया गया है 3। तो क्या कह रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है क्या। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नहीं, इसका भी आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा असत्य, असत्य क्यों होगा, तो देखिए समझाते हैं। देखिए यहाँ पे लंब 4 है और कर्ण 3 है, तो हम क्या बताए थे, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और लंबी भी होती है, लेकिन लंब दोस्तों बड़ा आ गया है, कर्ण से लंब बड़ा आ गया है, जबकि ये छोटा होना चाहिए। ठीक है, लंब को छोटा होना चाहिए कर्ण से, इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, नहीं होता है। देखिए असत्य, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन का असत्य निकला, दूसरा का सत्य, तीसरा का असत्य, चौथा का असत्य और पांचवा का भी असत्य। तो मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग नहीं समझे होंगे तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जहां भी समझ में नहीं आया होगा। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।